नेक्स्ट रूल है हम लोगों का ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट को हम लोगों ने दो इसमें डिवाइड किया है, दो केसेस में। वन इज़ कॉल्ड एज ब्रेक अवे पॉइंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट में क्या डिफरेंस है? ब्रेक अवे पॉइंट, द पॉइंट एट विच रूट लोकस ब्रांचेज आर मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। मतलब एक पॉइंट है, वो पॉइंट से आपके रूट लोकस की ब्रांचेस मूव्स अवे होंगी, उसको आप लोग ब्रेक अवे पॉइंट बोलोगे। और वही पॉइंट में अगर दो ब्रांचेस आपका एंटर कर रहा है तो उसको आप लोग ब्रेक इन पॉइंट कहोगे। ये एग्जाम्पल से हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जिसका गोल हम लोगों का सिर्फ ये है कि ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट को डिफाइन करना है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जितने भी 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चारों एग्जाम्पल के अप्रॉक्सीमेट रूट लोकस डायग्राम आप सभी लोगों ने घर पे ट्राई करके देखना। उसमें क्या क्या करना है आप लोगों को, नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स निकालना है, देन उसके बाद में एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आप लोग निकालोगे, सेंट्रोइड निकालोगे, और उसके बाद यू नीड टू ड्रॉ अप्रॉक्सीमेट रूट लोकस डायग्राम। मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करवा के दे रहा हूँ, बट आप लोगों को क्या करना है, इसको घर पे अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करना है। सो इफ़ दिस इज़ योर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन टू यू, अगर ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तो इसका अप्रॉक्सीमेट हम लोगों को क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट। सो इफ दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ योर रियल एक्सिस, तो वन पोल एट ओरिजिन वी आर हैविंग एंड वन पोल एट s इक्वल्स टू -2 वी आर हैविंग। तो ये आपका अगर आर्बिट्ररी पॉइंट लिए तो दिस इज़ द रूट लोकस ब्रांच वी आर हैविंग, ये आपका रूट लोकस का ब्रांच रहेगा। तो अगर दो पोल्स आपके इस तरह से अगर अरेंजमेंट है तो देन देयर मस्ट बी अ वन ब्रेक अवे पॉइंट इन बिटवीन दैट, बिकॉज हियर वी आर नॉट हैविंग एनी रूट लोकस ब्रांच, ये आपका रूट लोकस ब्रांच नहीं रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, ये रूट लोकस का ब्रांच है, ये आपका नॉट रूट लोकस ब्रांच, और ये भी हम लोगों का नॉट रूट लोकस ब्रांच। तो पोल्स का मूवमेंट हमेशा रूट लोकस ब्रांच के ऊपर ही होता है। तो ये वाला पोल्स क्या करेगा, इन दैट डायरेक्शन मूव होने का कोशिश करेगा, और ये वाला पोल आप लोगों का ये वाले डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। सो इन बिटवीन दैट दे मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाले पॉइंट के ऊपर वो आप लोगों के मिलेंगे। तो ये वाले पॉइंट को आप लोग क्या बोल सकते हो, और ये वाले पॉइंट को मिल के वो वहाँ से स्प्रेड होना शुरू हो गए। सो दिस इज़ यूर ब्रेक अवे पॉइंट। तो ये आपका ब्रेक अवे पॉइंट कहलाएगा। इसका आप लोग अप्रॉक्सीमेट रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करो और देखो किस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको सारी ही इसके अप्रॉक्सीमेट रूट लोकस डायग्राम निकाल के दूंगा, लेकिन पहले हम लोगों का कंसेप्ट ये, हम लोगों का टॉपिक ये चल रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दिस टू पोल्स आर स्प्रेड अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हेंस दैट विल बी कॉल्ड एज योर ब्रेक अवे पॉइंट। ये वाला अगर एग्जाम्पल आप लोग लिए तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर है, एक पोल आप लोगों का s इक्वल्स टू -2 के ऊपर है, एक पोल हम लोगों का s इक्वल्स टू -4 के ऊपर है, और एक पोल आप लोगों का एक ज़ीरो आपका s इक्वल्स टू -6 के ऊपर है। तो दिस इज़ यूर रूट लोकस ब्रांच। ये आपको अभी आना चाहिए कि एनी आर्बिट्ररी पॉइंट यू कैन चूज टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्बिट्रल पॉइंट, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस को गिनिए। तो ये आपका रूट लोकस का ब्रांच नहीं है, और ये भी हम लोगों का क्या रहेगा, रूट लोकस का क्या रहेगा। सो दीज आर द टू रूट लोकस ब्रांचेस। तो ये वाला पोल ये डायरेक्शन में मूव होगा, यहाँ पे ये मूव होगा इस डायरेक्शन में, ये वाला पोल आपका इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाला भी पोल आपका इस डायरेक्शन में मूव होगा। सो इन बिटवीन दैट दे मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस अज्यूम दिस इज़ दैट पॉइंट दे आर मीटिंग। और ये वाला पॉइंट आप लोग क्या कहोगे फिर इसको, यहाँ पे वो मिल के क्या हो गए, स्प्रेड होना शुरू हो गए। सो दिस इज़ यूर ब्रेक अवे पॉइंट। तो ये आपका ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल, इसका भी आप लोग रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करो, अप्रॉक्सीमेट रूट लोकस डायग्राम, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा रूट लोकस का। देन let us take this your third example. Two poles we are having at origin, then
1 0 we are having at s equals to -2, again 1 0 at s equals to -4, and one pole we are having at s equals to -6. तो एक पोल आपका -6 के ऊपर है, दो ज़ीरोज़ है हम लोगों के पास में, एक s इक्वल्स टू -2 के ऊपर और एक -4 के ऊपर और s इक्वल्स टू 0 के ऊपर, दो रिपीटेड 2 पोल्स एट ओरिजिन। तो आप लोगों को क्या निकालना है, विच वन इज़ योर रूट लोकस ब्रांच एंड विच वन इज़ नॉट अ रूट लोकस ब्रांच। इफ़ वी आर टेकिंग दिस वन एज अ आर्बिट्ररी पॉइंट, टू दैट राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी आर हैविंग इवन नंबर ऑफ पोल्स, इसलिए ये वाला आपका रूट लोकस का ब्रांच नहीं रहेगा, ये आपका रूट लोकस का ब्रांच रहेगा। ये आपका रूट लोकस का ब्रांच नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट लिए तो इसके राइट हैंड साइड में 2 पोल्स और 2 ज़ीरोज़ है, मतलब इवन काउंट है, और ये भी आपका क्या रहेगा फिर रूट लोकस का क्या रहने वाला है, ब्रांच रहने वाला है। अगर आप लोग इसको ड्रॉ किए अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पे आपको एक ज़ीरो लेना पड़ेगा एट इन्फिनिटी, तो k इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये वाला मैं आप लोगों का यही ड्रॉ करवा के देता हूँ। सो दिस पोल विल मूव्स इन दैट डायरेक्शन, ये वाला पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा। देन दिस इज़ नॉट अ रूट लोकस ब्रांच, तो ये वाला पोल कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, ये वाला पोल इस तरह से यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस 2 पोल्स विल गोइंग टू बी मूव आउट, ये वाला इस तरह से मूव होगा, ये भी आपका कुछ इस तरह से मूव होगा, ये वाला भी पोल आपका कुछ इस तरह से मूव होगा। देन दे विल मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ये एंटर होना शुरू करेंगे। एक पोल यहाँ पे जाएगा, एक्वायर करेगा 0 को, ये वाला पोल इधर जाएगा, एक्वायर करेगा 0 को। सो दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट यूर ब्रेक इन पॉइंट। तो अगर 2 पोल्स है आपके, मतलब पहले जो 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे उसमें 2 पोल्स आप लोगों के आजू बाजू में है, तो उसके बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा। अगर 2 ज़ीरोज़ आपके आजू बाजू में है तो देन देयर मस्ट बी अ वन ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट। सो इसको आप लोग ब्रेक इन पॉइंट भी बोल सकते हैं, और ये इसका अप्रोक्सीमेट रूट लोकस का डायग्राम भी आप लोगों ने यहाँ पे बना दिया। तो आप इसको अच्छे से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ड्रॉ करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन इफ दिस इज योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, अगर ये कुछ इस तरह से हम लोगों को दिया है, तो इसमें क्या करोगे, एक्चुअली इसको दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, -b प्लस माइनस √b²। तो आप लोगों को S1 का वैल्यू मिलेगा -1 प्लस 4.35J, और S2 का वैल्यू मिलेगा -1 माइनस 4.35J। ये कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आप लोगों को मिलेंगी। अगर आप लोग इसको एस प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, इफ़ वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इन एस प्लेन, तो 1 पोल वी आर हैविंग एट ओरिजिन, देन 2 पोल्स आपके कहाँ पे, ये -1 रियल पार्ट है, लेट अस टेक दिस इज योर दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये 2 पोल आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये वाला क्या रहेगा 4.35J, ये वाला पॉइंट रहेगा -4.35J। देन 1 0 वी आर हैविंग हियर, एंड देन अगेन 1 0 वी आर गेटिंग हियर। तो क्या होगा यहाँ पे, किस तरह से बनेगा ये, तो दिस इज़ योर रूट लोकस ब्रांच, ये आपका रूट लोकस का क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा। ये आपका रूट लोकस का ब्रांच नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका रूट लोकस का ब्रांच रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पे ब्रांच, इफ़ वी आर टेकिंग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, वो राइट हैंड साइड में वो पॉइंट के कितने ऑड नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोस होना चाहिए। तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे लिए, तो इसके राइट हैंड साइड में आपके ऑड नंबर ऑफ पोल्स मिलेंगे, इसलिए ये रूट लोकस का ब्रांच रहेगा। ये रूट लोकस का ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नॉट रूट लोकस ब्रांच, और ये दोनों भी आपका ये वाला और ये वाला रूट लोकस का क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे फिर आप लोग, दिस 2 पोल्स, ये अप्रोक्सीमेट मैं डायग्राम यहाँ पे ही निकाल के दे रहा हूँ, दिस पोल विल मूव्स इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि ये रूट लोकस का ब्रांच है, एंड फाइनली
रिचेस टू ज़ीरो और एक्वायर करेगा ज़ीरो को, तो दिस विल कॉल एज यूर कंप्लीट रूट लोकस ब्रांच, है ना। ये वाला पोल क्या करेगा, ये वाला पोल आप लोगों का ये वाले पॉइंट के ऊपर आएगा, ये वाला पोल आप लोगों का ये वाले पॉइंट के ऊपर आएगा। ये वाले पोल का डायरेक्शन ये रहना चाहिए। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो इस डायरेक्शन में ये घूमेगा। ये भी हम लोगों का कुछ इस डायरेक्शन में चलना शुरू होगा। ये डायरेक्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। एक पोल आपका इन्फिनिटी के ऊपर, एक ज़ीरो आपका इन्फिनिटी के ऊपर रहना ही चाहिए, बिकॉज टू कंप्लीट रूट लोकस नंबर ऑफ पोल्स आपको इक्वल ही चाहिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के। तो यहाँ पे एक ब्रांच आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। असिम्प्टोट्स अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलना चाहिए, ये 2 और एक 3 पोल है, 3 पोल हम लोग। सो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है 2। सो असिम्प्टोट्स का वैल्यू कितना आएगा 3 - 2 विल बी इक्वल्स टू 1, मतलब 1 ब्रांच अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच आपकी इन्फिनिटी रहेंगी। यहाँ पे के का वैल्यू कितना बनना चाहिए इन्फिनिटी। तो ये वाला पोल यहाँ पे इस ज़ीरो को एक्वायर करेगा इन दैट डायरेक्शन और दूसरा वाला आपका ये डायरेक्शन में चलेगा। सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज अगेन ब्रेक अवे की इन। उसको आप लोग जहाँ पे 2 पोल्स आप लोगों के आए और मैंने कहा था कि 2 ज़ीरोज़ अगर है कि उसके बीच में आपका क्या रहेगा, एक ऑलवेज ब्रेक इन पॉइंट रहेगा। सो दिस इज़ योर ब्रेक इन पॉइंट। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि इफ़ वी आर हैविंग 2 poles adjacently 2 poles, then in between that we are having 1 break away point। और अगर 2 ज़ीरोज़ आपके एडजस्टेंटली है, अगर 2 पोल हमारे आसपास में है, तो देन उसके बीच में क्या रहेगा हम लोगों का ब्रेक इन पॉइंट।